0.277। इसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा जो हम अगले पेज पर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक डिस्क है, इस डिस्क का मास दिया गया है, m2 दिया गया है। यहाँ पर एक आदमी है एक किनारे पर जिसका मास दिया गया m1 दिया गया। मान लेते इस ए पॉइंट है हमारा ए। आदमी जो है इस डिस्क के ऊपर चलना शुरू करता है वेलोसिटी vt से। v जो है टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है vt। ये जो है आगे की तरफ बढ़ता है और 5 डैश एंगल रोटेट होता है। टोटल जो है आदमी जो चलता है एंगल चलता है 5 विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क टोटल एंगल कवर्ड बाय पर्सन इज 5। क्योंकि कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लगा है इसलिए एक तो आप कह सकते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, भी कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, एक्सटर्नल टार्क नहीं लगा हुआ है इसमें, क्योंकि घूमने वाली कंडीशन है। जब एक्सटर्नल टार्क नहीं लगा हुआ है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो आदमी यहां से चल करके मान लेते हैं इस जगह पर पहुंचा m1, और ये जो है जब आदमी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो जो डिस्क है क्लॉकवाइज जाएगी, तभी जो है नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका जीरो होगा। पहले भी जीरो तो बाद में भी जीरो। मान लेते हैं डिस्क थीटा यहाँ से घूम जाती है और जो टोटल एंगल जो चलता है आदमी वो गिवन है कितना है 5 डेज। ओके, तो हमको ये बताना है कि एंगल थीटा डिस्क कितना एंगल घूमेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लगा हुआ है। कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लगा हुआ है इसलिए एल क्या होगा यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पर देखिए चेंज डेल्टा एल इक्वल टू जीरो। तो I1 हम आदमी के लिए यूज कर रहे हैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 माइनस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू जीरो। पहले एंगुलर मोमेंटम जीरो था, अभी एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो है। माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आदमी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, या डिस्क अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही तो आदमी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर्सन मैन m1 r स्क्वायर ओमेगा 1 एंगल रोटेटेड बाई कितना है यहाँ पर ओमेगा। आप ध्यान दीजिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी यूज करते हैं वो हम लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी एब्सोल्यूट लेते हैं। अलग ग्राउंड जो है ये नॉन यूनिवर्सल है, लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट लेते हैं और विथ रिस्पेक्ट उसको हम लेते हैं ग्राउंड लेते हैं, ठीक है। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 m1 r स्क्वायर ओमेगा 1। ओमेगा 1 अब जो है डिस्क से देखने पर तो चला है कितना 5 डैश, लेकिन ग्राउंड से देखने पर जो चला है ये कितना चला है 5 डैश माइनस चला है थीटा, यहाँ पर है डी बाई डी टी कर देते हैं इक्वल टू I2 डिस्क के लिए m2 r स्क्वायर बाई 2 ओमेगा 2। ग्राउंड से देखने पर डिस्क रोटेट किया है थीटा, माइनस पहले लगा चुके हैं, यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी। डी टी डी टी कैंसिल करिए दीजिए, ये है स्मॉल पार्ट तो इसको डेल्टा कर दे, फाइनल माइनस इनिशियल हम कर देते हैं। आर से आर कट गया m1, यहाँ पर देखिए डेल्टा थीटा फाइनल पोजीशन हो गया 5 डैश माइनस कितना हो गया थीटा, इनिशियल इसकी जीरो ही है इक्वल टू देखिए m2 बाई 2 फाइनल पोजीशन थीटा, इनिशियल इसकी कितनी थी जीरो, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देंगे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए m1 5 डैश माइनस m1 थीटा इक्वल्स टू m2 बाई 2, यहाँ पर हो गया थीटा, हमें थीटा निकालना है। तो m1 5 1 इक्वल टू m1 प्लस m2
बाई टू यहाँ पर हो गया थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे करेंगे, 2 इधर चला जाएगा, 2m1 y1 अपान 2m1 प्लस m2। इतना एंगल डिस्क रोटेट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर हमने माइनस पहले ही ले लिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। इसके बाद बी पार्ट में हमको पूछ रहा है कि टार्क कितना लगेगा, टार्क आदमी डिस्क के ऊपर कितना लगाएगा। तो टार्क जो होगा इक्वल और अपोजिट होगा, तभी नेट टार्क जीरो होगा। यानी अभी अभी हम लोगों ने देखा I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 कितना है, ओमेगा 2। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो I1 डी ओमेगा 1 बाई डी टी इक्वल टू हो गया आपका I2 डी ओमेगा 2 बाई कितना हो गया डी टी। यहाँ पर ओमेगा 1 क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बताइए, ग्राउंड। ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू कितना है, ग्राउंड। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो जो एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं वो डिस रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं, यही है टार्क। यानी जो टार्क है वो क्या है, इक्वल और अपोजिट है। जितना टार्क जो है डिस्क जो है आदमी पर लगा रही है, उतना टार्क आदमी डिस्क पर लगा रहा है, ये इक्वल और अपोजिट है, इसीलिए नेट टार्क क्या है, जीरो है। तो चाहे आप इसको सॉल्व कर लिए चाहे इसको सॉल्व करिए, दोनों कंडीशन का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए थीटा इक्वल्स टू है, कुछ चीजें हम लिख लें यहाँ पर। पहले देखिए ये है कि हमको दिया गया है v डैश, टाइम के साथ वेरी कर रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। अगर हम कहते हैं ओमेगा मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, ये क्या ओमेगा, ओमेगा मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, डिस्क है। दोनों क्या रिलेशन हो गया, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ओमेगा मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क इक्वल टू कितना है, वी टी बाई कितना हो गया, आर हो गया, वी डैश टी बाई कितना हो गया, आर हो गया। यहाँ तक ये चीजें हो गई। तो हम जो है अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। डी थीटा, ये थीटा क्या है, डिस्क का, ठीक है। तो डिस्क का, अच्छा इसको और आगे आप लिख सकते हैं I1 अल्फा 1 इक्वल टू I2 अल्फा 2 इक्वल टू कितना है, टार्क। ये बैलेंस का है। हम इसको लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 2m1 बाई 2m2 प्लस m2 डी फाई 1 बाई डी टी, कंसंट्रेशन मेंटेन रखें आप, 2m1 अपान 2m1 प्लस m2 इंटू ये m1 है, ये है फाई 1 बाई डी फाई 1 बाई डी टी। फाई 1 क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क होता है, ओके। और यहाँ पर आ गया आपका ओमेगा, कितना आ गया ये, ओमेगा, ओमेगा ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। यहाँ पर ओमेगा ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क आप लिख सकते हैं डी फाई डैश बाई डी टी, ओके। और डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2m1 अपान 2m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, यहाँ पर लिख सकते हैं v डैश आर, टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। दोबारा एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें अल्फा मिलेगा, अल्फा 2 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 2m1 अपान 2m1 प्लस m2 इंटू 1 बाई आर, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी टी, वी डैश, टाइम के हिसाब से वेरी कर नहीं लिखना। अब हमें टार्क इक्वल टू क्या है, I1 अल्फा 1, या हम लिखें I2 अल्फा 2। टार्क इक्वल टू I1 अल्फा 1 इक्वल टू I2 अल्फा 2, I2 हो जाएगा m2 r स्क्वायर बाई 2, और अल्फा 2 हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है 2m1 अपान 2m1 प्लस m2, यहाँ पर हो जाएगा dv, यहाँ पर जो टाइम के हिसाब से वेरी कर रही बाई dt हो गया आपका,
यहाँ पर एक आर भी है, आर से आर कट गया यहाँ पर, तो टार्क इक्वल टू हो गया हमारा कितना है, m1 m2 r बाई 2m1 प्लस m2 dv डैश बाई dt। ऑलवेज याद रखिए टार्क 1 इक्वल टू कितना है आपका, टार्क 2 इक्वल टू टार्क दैट्स टार्क नेट इक्वल टू क्या है,